हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेलनेस टू वेलनेस। दोस्तों, आज हम लोग वापस से आ गए हैं अपना बिजनेस टॉक 1 लेकर के। इस महीने का ये हमारा पहला बिजनेस टॉक है और हमारा टॉपिक है इस महीने का या इस हफ्ते का या इस बिजनेस टॉक 1 का, वो है टाइम कंपाउंडिंग अ मिरेकल। दोस्तों, टाइम कंपाउंडिंग कैसे एक मिरेकल साबित हो सकता है आपके लाइफ में, ये टॉपिक लेकर के हम लोग आज प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। हालांकि हमारा बिजनेस जो प्रेजेंटेशन होता है, इसका मकसद कैरियर ओरिएंटेड होता है कि कैसे हम अपने कंपनी के बारे में, कैसे हम अपने इंडस्ट्री के बारे में आप तक नॉलेज पहुंचा सकते हैं, जिससे आप समझ पाए और हमारे इंडस्ट्री से जुड़ सके और हमारे इंडस्ट्री को आप समझ सके। आज क्यों टाइम कंपाउंडिंग को चुना गया, आखिर टाइम कंपाउंडिंग क्या है, ये टाइम कंपाउंडिंग आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है, क्यों आइंस्टाइन ने इसको जो है 8वां अजूबा करार दिया, ये सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। आज भी कैरियर का ही टॉक है, आज भी कैरियर की बात होगी, लेकिन उसमें टाइम कंपाउंडिंग अगर हम लोग समझ जाते हैं तो कैरियर बनाना कितना आसान हो जाता है, इस वीडियो का मकसद है। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहें। वीडियो को शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियोस कैरियर ओरिएंटेड, हेल्थ ओरिएंटेड और आपको ट्रैवलिंग ओरिएंटेड जो हमारे वीडियो चैनल पे आते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख पाए। चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को जो है सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो है अपने इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं, आज हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है टाइम कंपाउंडिंग अ मिरेकल। ये हमारा बिजनेस टॉक 1 है दोस्तों। हम लोग हर महीने 2 बिजनेस टॉक करते हैं, तो ये बिजनेस टॉक 1 है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को पूरा जरूर से देखेंगे, मिस नहीं करेंगे कोई भी पार्ट को। पूरी कोशिश की जाएगी वीडियो को पूरा टॉपिक और बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट किया जाए। तो दोस्तों, स्लाइड वाइज और जो भी यहाँ पे जानकारी दी जाएगी उनको पूरा देखिएगा, तभी आप एक कंक्लूजन पे पहुंच पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सवाल यह आता है कि टाइम कंपाउंडिंग आखिर है क्या। एक्चुअली में अगर बोले तो टाइम कंपाउंडिंग का कोई एक्चुअल डेफिनेशन तो आप अगर कहीं पे भी सर्च करेंगे तो नहीं मिल पाएगा। जो टाइम कंपाउंडिंग हम लोग समझ पाए हैं, जो टाइम कंपाउंडिंग मैंने सर्च किया है, टाइम कंपाउंडिंग आल्सो नोन एज डोमिनो इफेक्ट भी इसको कहा जाता है, या स्नोबॉल इफेक्ट, इज अ फोर्स दैट कैन चेंज योर लाइफ इफ यू अंडरस्टैंड। याद रखिए, एक ऐसा फोर्स है, अगर इसको आप समझ जाएंगे तो लाइफ बदल जाएगा। एज पर आइंस्टाइन ने कहा है कि ही हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट एंड ही हु डजंट टेस्ट इट। याद रखिए, जो समझ जाता है वो कमा लेता है और जो इसको समझ नहीं पाता है वो इसको पे करता है। तो आपको आज इसको समझ लेना है ताकि आप भी इसको अर्न कर पाएं। आप भी टाइम का नाम सजेस्ट करता है टाइम कंपाउंडिंग, और जो डोमिनो इफेक्ट और स्नोबॉल इफेक्ट है कि ये एक प्रोसेस है जो कि शुरुआत में बहुत ही छोटे से बिल्डअप होना शुरू हो जाता है और धीमे धीमे ये बहुत बड़ा हो जाता है, बिकम लार्जर, और बड़ा हो जाता है, एंड आल्सो पोटेंशियल, और बहुत ज्यादा इसमें पोटेंशियल आ जाता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे स्नोबॉल इफेक्ट और डोमिनो इफेक्ट आपको समझाना चाहूंगा। अगर आप गूगल कर पाए तो आप देख पाइएगा। मैं स्नोबॉल इफेक्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जहां पे एक ऊंची पहाड़ी से बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा अगर आप डालते हैं तो वो बर्फ नीचे जाते जाते तक बहुत बड़ा बर्फ का एक गोला बन जाता है। वो बहुत ज्यादा फोर्स जमा कर लेता है, वो अपने साथ और बहुत सारा बर्फ के मलबे को इकट्ठा कर लेता है, इसीलिए इसको स्नोबॉल इफेक्ट कहा जाता है। इसी तरह डोमिनो इफेक्ट में भी जब कई पत्थर के हिस्सों को एक लाइन में रख करके एक पे गिराया जाता है, कभी आपने उदाहरण देखा होगा साइकिल का कि एक साइकिल गिरता है तो सारे साइकिल गिरते चले जाते हैं उसके फोर्स से, अंटिल अनलेस आखिरी साइकिल ना गिर जाए। तो कंपाउंडिंग को आप इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों कि ये बहुत ही इनिशियल में एक छोटा सा फोर्स होता है जो टाइम बिंग आगे बढ़ते जाता है और बहुत ही ताकतवर हो जाता है। उम्मीद है कि आप में से कुछ लोगों को टाइम कंपाउंडिंग समझ में आ गया होगा, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि टाइम कंपाउंडिंग असल में क्या है। दोस्तों, वीडियो में बने रहें, कुछ मिनटों के अंदर मैं आपको टाइम कंपाउंडिंग बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा और बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दिया जाएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। पहले ही मैंने बताया कि आइंस्टाइन इसके बारे में कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सोचिए, अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन को 8वां अजूबा करार दे रहे हैं दोस्तों, तो कुछ तो खूबी होगी। वॉरेन बफेट, जिनको इकोनॉमिक्स और आज जिसको बोला जाता है पैसे के मामले में जो है, इस आदमी का राय शेयर मार्केट के मामले में हो या इकोनॉमी से रिलेटेड मामले में हो, इससे बड़ा एक्सपर्ट अभी दुनिया में नहीं है। उनका क्या कहना है, वेल्थ हैज कम फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग इन अमेरिका, सम लकी जेम्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी ये भी अपने दौलत का, अपने आप को पैसे वाले बनने में कंपाउंड इंटरेस्ट के रोल को नहीं नकारते हैं। कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बड़ा रोल रहा है, बल्कि अगर आप माने या ना माने दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बहुत अहम रोल रहा है। दुनिया में जितने भी लोग बड़े हैं, जितने भी लोग आज मिलेनियर है, कहीं ना कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम कर रहा है। आखिर ये कंपाउंड या टाइम कंपाउंडिंग या कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, इसको हम लोग जो है जल्दी से समझ लेते हैं। Why we are discussing it today? सवाल ये आ रहा है कि आखिर आज कैरियर का टॉक है। आज मैं MLM इंडस्ट्री के बारे में बताने वाला था, आज मैं आपको अपने आप से जोड़ने के बारे में बताने वाला था। आप मेरे साथ छोटा बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, पार्ट टाइम फुल टाइम आप ऐसे काम कर सकते हैं। कोई वीडियो आपको ये लिंक भेजा होगा, किसी जूनियर ने मेरे भेजा होगा, मैंने आपको भेजा होगा, तो आप सोच रहे होंगे कैरियर की बात होनी चाहिए, टाइम कंपाउंडिंग क्यों डिस्कस हो रहा है। दोस्तों, टाइम कंपाउंडिंग डिस्कस होने के बहुत सारे कारण है। सबसे पहला कारण है बिकॉज टुमारो इट विल बी टू लेट।
आप टाइम कंपाउंडिंग नहीं समझ पाएंगे दोस्तों तो लेट हो जाएगा। दिक्कत यही हो गया है कि 1.5 साल गुजर गए हैं, लॉकडाउन हम लोग जा रहे हैं। अगर टाइम कंपाउंडिंग की इंपॉर्टेंस को हम लोग समझ पाते तो इन 1.5 सालों में जो है हम लोग हो सकता था बहुत सारा पैसा नहीं कमाते, लेकिन उस एनर्जी को बिल्टअप कर लेते कि 1.5 साल बाद जब सब कुछ अनलॉक होगा, जब सब कुछ ओपन हो जाएगा, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, हम बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते थे। हम लोगों ने किया क्या? हम लोगों ने सिर्फ इंतजार किया लॉकडाउन करने का, इसीलिए लेट ना हो जाए। इसके बेनिफिट्स को हर आदमी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज आप तक पहुंचती है तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप दूसरों तक पहुंचाएं। इसीलिए भी आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मॉडर्न बिजनेस मॉडल वर्क ऑन इट। जितने भी आज नए बिजनेस मॉडल हैं जिस पे आज वर्क कर रहे हैं, लाइक फ्रेंचाइजी बिजनेस हो चाहे एमएलएम बिजनेस हो, इसमें टाइम कंपाउंडिंग का अहम रोल है। तो इसलिए भी ये समझना जरूरी है, क्योंकि मॉडर्न बिजनेस ही टाइम कंपाउंडिंग पे बेस है। तो अगर आप टाइम कंपाउंडिंग ही नहीं समझते हैं तो बिजनेस को आप कैसे कर पाएंगे दोस्तों? मोस्ट बिजनेस आज इस वर्क कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको समझना हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड गिव अप अर्ली। क्योंकि लोग टाइम कंपाउंडिंग को नहीं समझते हैं दोस्तों। आगे हम लोग जानेंगे वीडियो के माध्यम से और स्लाइड्स के माध्यम से कि कैसे लोग पहले गिव अप कर देते हैं। तो गिव अप करने का कारण क्या होता है दोस्तों? क्योंकि वो समझते ही नहीं है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, हम कहां तक पहुंच चुके होते हैं। लोग आधे रास्ते से, बल्कि रास्ता मंजिल के करीब जाकर के लोग गिव अप कर देते हैं, क्योंकि वो टाइम कंपाउंडिंग के इफेक्ट को नहीं समझ पाते हैं। बिकॉज इट कैन बी अप्लाइड टू योर डेली लाइफ। हमारे और आपके डेली लाइफ में टाइम कंपाउंडिंग बहुत अंतर लग सकता है दोस्तों। टाइम कंपाउंडिंग का ताल्लुक सिर्फ बिजनेस से नहीं है दोस्तों, टाइम कंपाउंडिंग का ताल्लुक सिर्फ प्रॉफिट से नहीं है दोस्तों। टाइम कंपाउंडिंग को अगर आप समझ जाते हैं तो आप पूरे के पूरे अपने लाइफ में बदलाव ला सकते हैं दोस्तों। इसीलिए ये वीडियो सिर्फ आपको, अगर इस बेसिस पे देख रहे हैं कि आपको कैरियर बनाना है, आप कोई दूसरा मकसद लेकर के आए हैं, तो दोस्तों थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड हो जाइए। टाइम कंपाउंडिंग आपके पूरे होल लाइफ में काम आ सकता है दोस्तों, अगर आप इसको समझ जाते हैं दोस्तों। तो आसान भाषा में टाइम कंपाउंडिंग क्या है दोस्तों, इसको समझ लेना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को अभी तक समझ में नहीं आया है कि आखिर टाइम कंपाउंडिंग है क्या। तो एक छोटे से, बिल्कुल छोटे से वीडियो के जरिए हम लोग समझ लेते हैं कि असल में टाइम कंपाउंडिंग है क्या। आप इसको देखें, आप इसको समझ लें, उसके बाद जो है हम लोग इस प्रेजेंटेशन को जारी रखेंगे। ऑप्शन दूं कि यहाँ आप 30 लाख रुपए आज ले लें या फिर 1 रुपया जो अगले 31 डेज तक डबल होगा, तो आप क्या चूज करेंगे? मान लीजिए अगर आप वो 30 लाख वाला ऑप्शन चूज करते हैं और आपका दोस्त वो 1 रुपए वाला, 5 डेज बाद आपके दोस्त के पास है सिर्फ 16 रुपए और आपके पास 30 लाख रुपए। आप अपनी नई चमचमाती गाड़ी लेके आते हैं। आपका दोस्त आपको देख के उदास होता रहता है और आसपास के लोग उसे ताना मारते हैं कि अबे बेवकूफ, तुम भी वो पहला ऑप्शन चूज करते, तुम्हारे पास भी 30 लाख रुपए होते। डे 20 पे जब बाकी सिर्फ 11 दिन रह गए हैं, आपके दोस्त के पास है 5243 रुपीज। आपका दोस्त सोचता है इतना सेक्रीफाइस करने के बाद, इतना सब्र करने के बाद, फिर भी उसके पास सिर्फ 5000 रुपए हैं और आपके पास वही 30 लाख रुपए। आप अपने डिसीजन पे बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कम फैलिए, क्योंकि डे 29 पे वो मैजिक रुपया बन गया है 27 लाख रुपीज। लेकिन असल जादू होता है डे 31 पे, जब वो 1 रुपया बन जाता है 1,07,00,000 रुपए से भी ज्यादा, यानी आपके 30 लाख से 3 गुना ज्यादा। और अब सारे लोग आपको दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये है कंपाउंडिंग का पावर, जिसे आपके दोस्त ने तो यूज किया लेकिन आप नहीं यूज कर पाए। कंपाउंडिंग स्लोली ओवर टाइम एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती है। अगर हम कंपाउंडिंग का ग्राफ देखें तो वो कुछ ऐसा होता है। शुरू में रिजल्ट्स बहुत स्लो होते हैं, लेकिन अगर हम कंसिस्टेंट रहें तो हमारी सारी एफर्ट्स मिलके एक बहुत बड़ा कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करती हैं, जिसके बाद चीजें बहुत तेजी से ग्रो करती हैं। लेकिन दोस्तों, इंसान बहुत बेसब्रा है, इसलिए जब शुरू में रिजल्ट्स नहीं आते तो बहुत सारे लोग क्विट कर लेते हैं। जैसे कोई वेट लूज करने के लिए वॉक करना या जिम जाना शुरू करता है, लेकिन कुछ हफ्तों में रिजल्ट ना मिलने की वजह से वो वॉक करना या जिम जाना ही छोड़ देता है। हम में से काफी लोग अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ बुक्स पढ़ना या मोटिवेशनल वीडियो सुनना शुरू करते हैं, लेकिन क्योंकि ऐसी चीजों का जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता, हम उस कंपाउंडिंग पॉइंट से पहले ही क्विट कर लेते हैं। दोस्तों, इस प्रिंसिपल को हम हमारी लाइफ के हर पार्ट को इंप्रूव करने में यूज कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों टाइम कंपाउंडिंग का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन के माध्यम से तो मैंने समझाया, अभी वीडियो के माध्यम से भी समझा दिया कि कैसी एक छोटी सी एनर्जी है, छोटी सी फोर्स है, जो टाइम बिंग बड़ी होती चली जाती है और एक ऐसा समय आता है जब वर्क कम हो जाता है, वर्क खत्म कर देती है और ये टाइम कंपाउंडिंग आपके लिए वर्क करता है और आपको प्रॉफिट देता चला जाता है। तो आइए दोस्तों टाइम कंपाउंडिंग ग्राफ को समझ लेते हैं। ये ग्राफ लोग नहीं समझने के कारण सबसे ज्यादा लोग गिव अप करते हैं। और ग्राफ क्या है, अगर आप देख पा रहे होंगे इस ग्राफ में, ग्राफ का ये हिस्सा आपको अगर आप देख पा रहे होंगे तो ग्राफ का हिस्सा क्या दिखा रहा है आपको, आप देखेंगे तो बिल्कुल शुरुआती दिनों में ये ग्राफ का जो ये निचला हिस्सा है दिख रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बिल्कुल कांस्टेंट सीधा है। क्विक ग्रोथ आफ्टर टिपिंग पॉइंट, मतलब जब ये ग्राफ उठता है तो बिल्कुल उठता ही चला जाता है, लेकिन कई महीनों तक, कई सालों तक जब कंपाउंडिंग आप कर रहे होते हैं, कंपाउंडिंग के इफेक्ट में आप होते हैं, तो बिल्कुल भी ना के बराबर रिजल्ट दिख रहा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि काम नहीं हो रहा है। आप जब मिट्टी के अंदर एक बीज लगाते हैं तो ऊपर से दिखता यही है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर से हलचल मचा होता है, वो जड़ें अंदर जा रही होती है, अपनी पैर पसार रही होती है, तभी हम लोग क्या कर देते हैं, उस मिट्टी से उस बीज को निकाल देते हैं। हम लोग सोचते हैं कुछ भी वर्क नहीं हो रहा। दोस्तों, वर्क हो रहा है, वो वर्क हमें सिर्फ दिख नहीं रहा। कंपाउंडिंग का इफेक्ट इसी तरह है जैसे एक बीज हम लोगों ने मिट्टी में लगाया,
तो अगर आप देख पाएंगे दोस्तों तो शुरू में वक्त चला जाता है लेकिन ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जब ग्राफ पढ़ना शुरू होता है बहुत तेजी से होता है। इस ग्राफ को और सिंपल तरीके से समझ लेते हैं, इसको टाइम वर्सेस मनी में अगर हम लोग समझेंगे दोस्तों तो शुरुआती दिनों में, उदाहरण क्योंकि हम लोग बिजनेस और करियर की बात कर रहे हैं, तो शुरुआती के दिनों में क्या होता है दोस्तों, चाहे हम लोग कॉलेज में हो, चाहे हम लोग किसी स्किल डेवलपमेंट में हो, चाहे किसी एज ए पार्ट टाइमर या फुल टाइमर ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम शुरू करते हैं या हम लोग बिजनेस करते हैं, तो दोस्तों शुरू में बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है। अगर आप देख पा रहे हैं शुरू में बहुत सारा समय दे रहे हैं और अर्निंग बहुत छोटा सा आ रहा है। धीमे धीमे एक टाइम आता है जहां पे इक्वल टाइम और इक्वल मनी हो जाता है, यानी जितना आप दे रहे होते हैं इनपुट उतना ही आउटपुट आ रहा होता है। लेकिन कंपाउंडिंग वर्क करता है दोस्तों, जब आप लगातार निरंतर लगे रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है दोस्तों कि लॉट्स ऑफ मनी, पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है और काम बहुत ही कम हो जाता है। अगर इस ग्राफ के सबसे आखिरी सरे में चले जाएंगे और ग्राफ के इस हिस्से को अगर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बिल्कुल यहां पर जाकर के क्या होगा, सिर्फ पैसा होता है और कंपाउंडिंग आपके लिए काम करता है और आपको काम करने की जरूरत नहीं होती है। ये कैसे पॉसिबल है दोस्तों, ये तभी पॉसिबल है जब आप गिव अप ना करें। लेकिन ज्यादातर लोग क्या होते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग समझ ही नहीं पाते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं दोस्तों, गिव अप कर लेते हैं। तो हम लोग जो है टॉपिक पे चले आते हैं दोस्तों। टॉपिक हमारा क्या था, टाइम कंपाउंडिंग। टाइम कंपाउंडिंग अगर समझ गए तो अब आज एमएलएम समझ पाएंगे। क्यों मैंने टाइम कंपाउंडिंग आज बताने की कोशिश की, इसलिए बताने की कोशिश की कि ज्यादातर लोग एमएलएम समझ नहीं पा रहे। एमएलएम को क्या समझते हैं लोग, सेल्स समझते हैं। एमएलएम को क्या समझते हैं लोग, जोड़ना समझते हैं। एमएलएम को लोगों ने इस तरीके से जो है मिसकम्युनिकेट किया है या मिसकंसेप्शन के तौर पर लिया है कि असल एमएलएम क्या है वो लोग समझ नहीं पा रहे। खासकर हमारे एशियन कंट्रीज में, इंडिया में खास करके जो है एमएलएम के पावर को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया का नजर इंडिया पे है। इतनी बड़ी आबादी है यहाँ पर और सबसे ज्यादा पावरफुल नेशन की शक्ल में जो है एमएलएम में जो है इंडिया उभर करके आ रहा है, लेकिन हम लोग एमएलएम को समझ नहीं पा रहे। आइए दोस्तों टाइम कंपाउंडिंग यहाँ पे कैसे काम करता है समझ लेते हैं। एमएलएम इज यूजिंग द सेम मॉडल ऑफ टाइम कंपाउंडिंग बट मोस्ट ऑफ अस अनअवेयर। याद रखिए हम लोग ज्यादातर जानते ही नहीं है कि एमएलएम इज इक्वल टू टाइम कंपाउंडिंग। असल में टाइम कंपाउंडिंग ही है, लेकिन हम लोग टाइम कंपाउंडिंग पे फोकस ना करके सेल्स पे फोकस कर लेते हैं, इसीलिए हमको लगता है सेल। याद रखिए दोस्तों एमएलएम का बिजनेस पानी की तरह है, आप इसको जिस बर्तन में डालते हैं वैसा हो जाता है। अगर आप इसको सेल्स समझते हैं बिल्कुल ये सेल्स है, अगर आप इसको समझते हैं कि ऑफिस वर्क है तो ऑफिस वर्क है, वर्क फ्रॉम होम समझते हैं तो वर्क फ्रॉम होम है, आप इसको समझते हैं लोग जोड़ने का काम है तो लोग जोड़ने का काम है। असल इस बिजनेस के साथ प्रॉब्लम यह है कि मिसकंसेप्शन ज्यादा है, कचरा ज्यादा लोगों के दिमाग में भरा हुआ है, क्योंकि ये समझ ही नहीं पाते हैं कि अल्टीमेटली इट्स अ टाइम कंपाउंडिंग। एमएलएम यूज टाइम एंड ह्यूमन रिसोर्स एज अ टाइम कंपाउंडिंग टूल। एमएलएम क्या करता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्स जो होता है, जो इंसानों की ताकत और पावर को होता है और जो टाइम को होता है, इसी को मिला करके टाइम कंपाउंडिंग इफेक्ट में काम करता है। एमएलएम फॉलो अ प्रूवन फार्मूला एंड प्रूवन इट वर्क्स। याद रखिए दोस्तों एमएलएम एक प्रूवन फार्मूला है, ये कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, ये कोई ऐसा कांसेप्ट नहीं है जो नई नई दुनिया में आया है, ये एक बहुत ही पुराना कांसेप्ट है और प्रूवन कांसेप्ट है। प्रूवन होने का मतलब क्या होता है, ये वर्क करता है, ये वर्क करता है, इसीलिए ये पूरी दुनिया में माना जाता है, पूरी दुनिया में लोग कर रहे हैं और कई कंट्रीज के इकोनॉमी के बदलने में एमएलएम का अहम रोल है और इंडिया की इकोनॉमी को भी एक दिन बहुत ही हेवीली बदलने वाला है एमएलएम इंडस्ट्री। और आज अगर आप लॉकडाउन में आंकड़े देख पा रहे होंगे तो एमएलएम का इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री उभर करके आया है जो लॉकडाउन, कोरोना वायरस सब कुछ को सहते हुए अपने ग्रोथ को निरंतर जो है बढ़ाता रहा है, बल्कि इसका ग्रोथ लॉकडाउन कोरोना वायरस की वजह से दूसरे इंडस्ट्री यहाँ पे इफेक्ट हो गए हैं, ग्रोथ रुक गया है, हमारा ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एमएलएम अ प्रूवन सिस्टम दोस्तों। अब मैं जो बातें आपको बता रहा हूं दोस्तों वो आप समझ लें। एमएलएम है क्या, आप आम जुबान में एमएलएम को समझने की कोशिश कीजिए। एमएलएम direct selling is a retail chain used by top global brand and smaller entrepreneurial companies to make product and service to consumer। दोस्तों ये कोई अलग बिजनेस नहीं है, ये एक अलग मॉडल को जरूर फॉलो करता है, एक अलग डायनेमिक बिजनेस को फॉलो जरूर करता है, लेकिन असल में ये एक रिटेल चैनल है जहां पे कोई कंपनी रिटेल शोरूम नहीं खोल करके लोगों यानी ह्यूमन रिसोर्स को एज ए रिटेल चेन के तौर पर यूज करती है, जहां पे इसके डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर जो है बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ टाई अप करके प्रोडक्ट्स को मार्केट में मूव करवाते हैं और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर इसके साथ जुड़ते हैं, बहुत सारी कंपनी जुड़ती है। कंपनी मार्केट ऑल टाइप्स ऑफ गुड सर्विस इंक्लूडिंग ज्वेलरी, कुकवेयर, न्यूट्रिशन, कॉस्मेटिक, हाउसवेयर, एनर्जी, मतलब आप यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स आप सोच सकते हैं, कोशिश ये किया जा रहा है एमएलएम में हर तरह के प्रोडक्ट। इसीलिए आप एमएलएम की अगर कंपनी सिर्फ सामना हुआ होगा तो कोई कुकवेयर पे भी काम कर रहा है, कोई ज्वेलरी पे भी काम कर रहा है, हमारी जैसी कंपनी है जो हेल्थ केयर पे भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एफएमसीजी पे काम कर रहे हैं और काम करके बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग से आप कंफ्यूज ना हो दोस्तों, एमएलएम हो, डायरेक्ट सेलिंग हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, ये तीनों एक ही बिजनेस के नाम है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग चैनल क्या होता है, डिफर फ्रॉम ब्रॉडर रिटेल, ये नॉर्मल रिटेल से थोड़ा अलग होता है। It isn't only about getting great products and service into consumer hand, it is also an
revenue avenue where entrepreneurial minded people can work independent to build a business with low startup and overhead cost। जहां पे दूसरे रिटेल बिजनेस में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा स्किल, बहुत सारा पैसे की जरूरत होती है, बहुत सारे जगह की जरूरत होती है। कंपैरेटिवली ये रिटेल बिजनेस बिल्कुल अलग होता है। एंटरप्रेन्योर टाइप के लोग होते हैं, जुड़ते हैं और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में जो है एक बड़े बिजनेस को शुरू करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं, जो कि नॉर्मल रिटेल बिजनेस से अलग है, जो को मौका नहीं मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग कंसल्टिंग वर्क इज इन देयर ओन बट एफिलिएटेड विद अ कंपनी दैट यूजेस द चैनल। हम लोग काम डायरेक्टली करते हैं कंज्यूमर तक, लेकिन जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो सारे सर्टिफाइड, सारे ओरिजिनल और सारे अच्छे होते हैं। सारे प्रोडक्ट किसी ब्रांड से रिलेट किए हुए रहते हैं और रिटेलिंग द फ्रीडम, हम लोगों को रिटेल करने का फ्रीडम होता है अपने टर्म्स के ऊपर। हम जहां दूसरे जगहों पे कंपनी के टर्म्स पे होता है, हमारे यहाँ पे क्योंकि हम लोग ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, सेलर होते हैं, तो ये हमारे टर्म्स पे काम होता है। कंसल्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग पर्सनल रिलेशनशिप विद प्रोस्पेक्टिव कस्टमर प्राइमरी थ्रू फेस टू फेस डिस्कशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, जहां पे हम लोग कस्टमर डायरेक्ट टू कस्टमर होते हैं और डायरेक्ट कस्टमर को सेटिस्फाइड करते हैं, फुल नॉलेज देते हैं। यहाँ पे हम लोग टीवी के एडवर्टाइजमेंट चला करके कस्टमर को सारी जानकारियां ना दे ऐसा ना करते हैं। हम लोग कस्टमर को एक एक जानकारी, एक एक प्रोडक्ट के जो होते हैं भाग होते हैं उसको हम लोग समझाते हैं और हमेशा हम लोग कस्टमर से एक बिग और एक अच्छा और एक अटूट रिश्ता बनाए रहते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों, ये जो जानकारी मैंने दी, ये मैंने IDSA इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो कि इंडिया में एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बॉडी है, जो कि लीगल कंपनियों को अंडर लेकर के एक छत्र छाया में लेकर के काम कर रही है और लगातार इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रति जो जागरूकता है उसको फैला रही है। और क्योंकि ये गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग संस्था है और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग दुनिया की जो सबसे बड़ी संस्था है MLM की, उसके अंडर में हम लोग काम कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि IDSA का ये डेफिनेशन है। इसीलिए आप idsa.co.in के वेबसाइट पर जाकर के ये डेफिनेशन देख सकते हैं। तो ये डेफिनेशन कोई मनगढ़ंत डेफिनेशन नहीं है, खुद गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग एक संस्था ये बता रही है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये है। तो आपको समझना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। अब समझना ही है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वर्क कैसे करता है। और सिंपल में देखिए दोस्तों, MLM is nothing updated and dynamic form of franchise business that gives opportunity to all। आप में से ज्यादातर लोग फ्रेंचाइजी बिजनेस समझते हैं, जहां पर एक मालिक होता है, एक ओनर होता है, एक ब्रांड होता है, जो कई सारे फ्रेंचाइजी जो है अपनी दुकान का, अपने कुछ भी जो बिजनेस वो कर रहा है उसको फ्रेंचाइजी दूसरों को ऑफर करता है, जिसमें वो सर्टेन अमाउंट और सर्टेन फीस चार्ज करता है लाइफ टाइम के लिए और उसके सेल पे वो जिंदगी भर कमीशन और चार्जेस वसूल करता रहता है। लेकिन दोस्तों, इस मॉडल में बीते दिनों में 100 सालों में एक कुछ कमियां पाई गई, रिसर्च हुए और रिसर्च में पता चला कि ये बिजनेस जो होता है चुनिंदा लोगों को बड़ा होना देता है। जो फ्रेंचाइजी ले रहे होते हैं उनके पास ये स्कोप नहीं होता है कि वो उतने बड़े हो पाए, क्योंकि फ्रेंचाइजी जो होते हैं वो अपने शॉप का तो पूरा प्रॉफिट और बेनिफिट ले पाते हैं, लेकिन उनको टोटल टर्नओवर पे शेयरिंग नहीं मिलता है। लेकिन जो ओनर होता है, जो फ्रेंचाइजी होता है, वो जितने भी फ्रेंचाइजी उसने दी हैं सबसे प्रॉफिट कमाता है। तो दोस्तों, इस फ्रेंचाइजी के बिजनेस में कमी देखी गई, इसीलिए इसी फ्रेंचाइजी का अपडेटेड फॉर्म क्या है दोस्तों, MLM क्या होता है? एक फ्रेंचाइजी के पास भी ये ताकत होता है कि वो दूसरा फ्रेंचाइजी दे पाए, जबकि नॉर्मल फ्रेंचाइजी बिजनेस में ये ताकत नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर देता हूं, IPL BCCI एक फ्रेंचाइजी ओनर है जो कि अलग अलग फ्रेंचाइजी टीम देती है। उसने KKR को फ्रेंचाइजी दिया है, उसने मुंबई इंडियंस को फ्रेंचाइजी दिया है, उसने RCB को फ्रेंचाइजी दिया है। क्या RCB किसी को फ्रेंचाइजी दे सकता है? क्या KKR किसी को फ्रेंचाइजी दे सकता है? मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं, KFC ने किसी को फ्रेंचाइजी दिया, आपने फ्रेंचाइजी उसका खरीदा, क्या आप KFC को फ्रेंचाइजी किसी को दे पाएंगे? तो दोस्तों, यहाँ पे लिमिटेशन आ जाता है। इसी लिमिटेशन को खोला है MLM ने, इसीलिए एक फ्रेंचाइजी भी दूसरे को फ्रेंचाइजी दे सकता है। इसीलिए क्योंकि ये बिजनेस 2, 3, 4, 5 कई लेवल में बढ़ गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा मल्टी लेवल मार्केटिंग। इन MLM फ्रेंचाइजी ओनर कैन गिव हिज हर फ्रेंचाइजी मल्टीपल टाइम्स एंड मल्टीपल लेवल्स, सो इट इज कॉल्ड मल्टी लेवल मार्केटिंग। और आप समझ ही गए होंगे कि इसका नाम मल्टी लेवल मार्केटिंग क्यों कहा जाता है, इसका नाम डायरेक्ट सेलिंग क्यों रखा गया, ये भी आप समझ पा रहे होंगे। डायरेक्ट सेलिंग होने का सबसे बड़ा कारण डायरेक्ट टू कस्टमर, जहां पे हम लोग कस्टमर से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। कंपेयर टू फ्रेंचाइजी बिजनेस, MLM पार्टनरशिप इज फ्री। फ्रेंचाइजी जहां होता है वहां पे आपको फ्रेंचाइजी फी पे करना पड़ता है। KKR को BCCI को फ्रेंचाइजी फी पे करना पड़ा, मैकडॉनल्ड और KFC को फ्रेंचाइजी फी पे करना पड़ा अगर आप उसका फ्रेंचाइजी लेते हैं तो, लेकिन यहां पर नहीं होता है। फॉर ऑल अनलाइक द फ्रेंचाइजी फी वाज लेफ्ट फ्रेंचाइजी ओनर। आप समझ पाए होंगे दोस्तों कि MLM मॉडल कैसे वर्क करता है। अगर आप फ्रेंचाइजी मॉडल को समझ सकते हैं तो MLM मॉडल समझना आपके लिए बिल्कुल ही आसान है। तो आप क्लियर हो रहा होगा दोस्तों कि लोग जोड़ने का, लोग लाने का या सेल्स करने का चैनल नहीं है दोस्तों, ये एक डायनेमिक टाइप ऑफ फ्रेंचाइजी बिजनेस है। आप अगर इसको बिजनेस के तौर पे ले पा रहे हैं तो बिल्कुल ये बिजनेस है। आप यहाँ पे सेल्स करने के लिए आए हैं और आप बदनाम करते हैं कि सेल्स का बिजनेस है, तो ये आपकी गलती है, क्योंकि यहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हैं जो कि आप एक नॉर्मल बिजनेस में कर सकते हैं। अब MLM यूजिंग टाइम कंपाउंडिंग फॉर्मूला, लेकिन MLM का कंसेप्ट क्या है, ये इंडिया में दिक्कत है समझना। क्या है दोस्तों?
आप जो ऊपर वाले हिस्से में देख पा रहे होंगे, ये है एमएलएम का बिजनेस मॉडल, जहां पे एक फ्रेंचाइजी जिसको हम उदाहरण के तौर पे बोलते हैं, यानी एक मल्टी लेवल मार्केटर या एक सेलर या एक डिस्ट्रीब्यूटर कई सारे अपने रीसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर बना सकता है, फ्रेंचाइजी बना सकता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, ए बनाना है, बी बनाना है, सी बनाना है, एक लाइन में 2 ही लाना है, एक लाइन में 4 ही लाना है। दोस्तों अगर ये सब चीजें अगर आपको कोई आकर के प्लान दे रहा है, आप समझ जाइए इलीगल काम है। यही दिक्कत है दोस्तों। 6000 कंपनियां इंडिया में वर्क कर रही हैं, जिसमें से अगर आप idsa.co.in ये वेबसाइट पे आप जाइएगा तो आप क्या देखेंगे, आप ये वेबसाइट पे जाने पर देखेंगे कि वहां पे सिर्फ 20, 25, 30 कंपनियां ही लीगल वे में काम कर रही है। बाकी ये सब कंपनियां क्या है दोस्तों, ये नीचे जो आप देख पा रहे हैं कि ये बंदा 2 लाता है, 2 के नीचे फिर 2 आते हैं। असल में दोस्तों यही चेन बिजनेस है, इसको ही चेन बिजनेस कहा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल अलग कंसेप्ट है, एमएलएम एक अलग कंसेप्ट है, डायरेक्ट सेलिंग एक अलग कंसेप्ट है। ये एक ही पहलू के 3 नाम है, लेकिन ये जो चेन सिस्टम आप सुनते आते हैं, जो इलीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, ये होता है। इसको पहचानना बहुत आसान है दोस्तों। कैसे पहचानेंगे, उसके लिए आप idsa.co.in के वेब पेज पे जाइए और बिल्कुल स्क्रॉल करके नीचे चले जाइए। वहां पर आईडीएसए ने, गवर्नमेंट की संस्था ने, गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग संस्था ने जानकारी दी है कि कैसे आप पोंजी स्कीम, इसको पोंजी स्कीम कहते हैं, जहां पे लुटेरे लूटते हैं आपके पैसे को। ये बिजनेस नहीं करने आए, आपको लूटने के लिए आए हैं, तो पहचानना आसान है दोस्तों। मैं कोशिश करूंगा उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि लीगल एमएलएम का तरीका जो है बिल्कुल बिजनेस मॉडल का होता है। वहां पे फ्रेंचाइजी बनाना और डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के कोई टर्म्स कंडीशन नहीं होते हैं। आप जितने चाहे बना सकते हैं, ना चाहे तो ना भी बना सकते हैं। आपको जो प्रॉफिट आप बिजनेस करेंगे उस पर मिलेगा। अब सवाल यह है दोस्तों कि एमएलएम करने के लिए चाहिए क्या। अक्सर लोगों में कंफ्यूजन है दोस्तों कि एमएलएम कोई भी कर सकता है। बड़े तबकों में बहुत पहले तक कंफ्यूजन था, जब तक कि एडवोकेट, इंजीनियर, डॉक्टर्स इस इंडस्ट्री से नहीं जुड़ते थे। पहले इस इंडस्ट्री में सिर्फ वो लोग जुड़ते थे जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो बहुत एक इंडिया में एक माहौल बन गया था कि इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है जिसको कुछ भी ना मिले, जैसे बीपीओ में चला जाता था, उसी तरह आप एमएलएम में चले जाओ। नहीं दोस्तों, एमएलएम में आज डॉक्टर, इंजीनियर और हर वो प्रोफेशन जो आप सोच सकते हैं उस तरह के लोग जुड़े हुए हैं। खुद हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, हमारे कांटेक्ट में वैसे लोग हैं। आप आइए हमारे कंपनी में और देखिए लोग जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। तो लोगों का कंसेप्ट ये है कि बहुत ही इजी टास्क है। नहीं दोस्तों, ये स्कैम है, ये एक सेल्स प्रोसेस है, ठीक है, ये सब बुलशिट है दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, बिल्कुल दूसरे बिजनेस की तरह एमएलएम भी एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको बहुत सारा पेशेंस, ऑनेस्टी, बिलीव, करेज, डेडिकेशन, ये सब चाहिए। अगर ये सब आपके पास है तभी आप एमएलएम कर पाएंगे, वरना मेरा चैलेंज है आप आकर के एमएलएम में इसी तरह से फेल हो जाएंगे जैसे आप लाइफ में अलग अलग भाग में फेल होते हैं बिना एक्सपीरियंस का। एमएलएम एक बहुत वास्ट इंडस्ट्री है दोस्तों, एमएलएम एक बहुत वास्ट एजुकेशन है दोस्तों। बहुत समय लग जाता है इस एजुकेशन को पाने में और लेने में, और ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं कि वो दूसरों के कानों से सुना हुआ जो सुना होता है दिमाग में, उसी को बिजनेस समझ लेते हैं, सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। वो आते हैं, उस सुनी सुनाई बातों को ट्राई करते हैं और रिजल्ट पाकर के निकल जाते हैं। कंपाउंडिंग पे यकीन ही नहीं उनका। याद रखिए दोस्तों, MLM is a new model and gives opportunity to everyone irrespective of caste, gender, education, etc. ये नहीं देखता है कि आपका कास्ट क्या है, ये नहीं देखता आप कितने पढ़े लिखे हैं, ये नहीं देखता ये जेंडर। तो क्या ये एमएलएम नया है दोस्तों? बिजनेस बिल्कुल ऐसी डिमांड करता है। बिजनेस भी आपको एजुकेशन नहीं पूछता है, बिजनेस भी आपको जो है आपका जेंडर नहीं पूछता है। तो बिल्कुल एमएलएम भी एक बिजनेस है, इस बात को प्रूव करता है दोस्तों। आप जो है आने वाले स्लाइड में जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, उस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़े ट्रेनर, बहुत बड़े यूट्यूबर कैसे एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। उससे पहले स्लाइड के इस भाग में आप जरूर देखें कि जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बिल गेट्स से पूछा गया तो उन्होंने कहा, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, अगर फिर से शुरू करने का मुझे मौका मिलता, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि दुनिया का महानतम और एक बहुत ही कामयाब आदमी जो कई सालों तक दुनिया के टॉप अर्नर्स और टॉप बिलियनियर लोगों में शामिल था, वो क्या कह रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग को मैं चूज करता। तो दोस्तों, आप अगर यंग हैं, आप किसी भी एज के हैं, लेकिन अगर आप यंग हैं तो आपको ये बात सोचना चाहिए कि यंग जो बिल गेट्स था उसने कुछ कारनामा किया, उसके पास क्या एक्सपीरियंस है, और वो कहता है कि मुझे अगर सब कुछ शुरू से करना होता तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता। मतलब वो उतना ही अर्निंग दोबारा से कर लेता नेटवर्क मार्केटिंग से जितना उसने इतने सारे मेहनत से जो है अब तक का इतना अंपायर खड़ा किया। आइए दोस्तों वीडियो को देख करके समझ लेते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। You know what is power of compounding? Compounding effect. Einstein says compounding interest is the eighth wonder of the world. अगर आप दो उदाहरण लीजिए, अनाज की खेती कर लें या आम का खेत बनाएं। अनाज अगर आप उगाएंगे 4 महीने लगेंगे, आम की गुठली बो दें 4 साल लग जाएंगे। अनाज तो फट 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 मिल जाएगा, आपका काम खत्म, 4 महीने में दोबारा प्रोसेस चालू। लेकिन आम की गुठली एक बार बोई 4 साल तक हो सकता है कुछ ना मिले आपको, लेकिन उसके बाद मिला तो अगले 200 साल तक आम मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। यही है नेटवर्क मार्केटिंग। लोग आपको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग एक अरबपति बनने का धंधा है, आते ही करोड़पति बन जाओगे। धोखा दे रहा, झूठ बोल रहा है आपको, कभी नहीं होगा। किसी धंधे में दुनिया के आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। नो बिजनेस कैन मेक यू बिलियनियर ओवरनाइट, वो स्कीम स्कैम है। नेटवर्क मार्केटिंग में लगातार निरंतर मेहनत करनी पड़ती है और कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलता है।
बाकी आपकी जॉब के अंदर भी आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कंपाउंडिंग रिजल्ट कभी नहीं मिलता। यही एक फर्क है बस नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी किसी और बिजनेस के अंदर, जॉब्स के अंदर। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना आसान है क्या? कंपनी सेक्रेटरी बनना आसान है क्या? आईएएस ऑफिसर बनना आसान है क्या? आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, बहुत आसान लगता है क्या आपको? आप एम्स मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की इतने एग्जामिनेशन की तैयारी हो रही है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉलेज, आसान है क्या? आसान तो कुछ भी नहीं है जीवन के अंदर, लेकिन क्योंकि आप पहले आप पढ़ नहीं पाए या कुछ नहीं कर पाए, यहां पे पढ़ा लिखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े लिखे तो भी काम चल सकता है। आपकी मेहनत चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग मेहनत करने वालों का धंधा है। वो जो आपको बोलता है ना, आजा 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 आजा, तेरे नीचे दो जोड़ ले, वो दो के नीचे वो दो जोड़ते जाएंगे, वो दो के नीचे दो के नीचे दो जोड़ते चले जाएंगे, तू अरबपति बन जाएगा। वो बोलेगा आपसे दो जोड़ जल्दी बनाएगा 2 करोड़, दो जोड़ मिलेगा जल्दी 2 करोड़। हाँ, ये बेवकूफ बनाने का धंधा है। यकीन मानिए, अगर आपको भी कोई ऐसा कह रहा है ना कि तू नेटवर्क मार्केटिंग में आ जा और तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, नहीं होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है। मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं जहां पे मैं आपसे शेयर करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए किन 3 चीजों की आवश्यकता है। वो किया, आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। लेकिन आज पहली बार कैमरा के सामने आकर के मैं नेटवर्क मार्केटिंग के फेवर में खुल के समर्थन में आया हूं। अगर आप विफल हो जाए ना तो भी कोई बात नहीं, उम्र की शुरुआत के समय में किसी एक अच्छी कंपनी को पकड़ के एमएलएम जरूर ज्वाइन कर लो। विफल होने में भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि वहां पे लर्निंग आपके लिए बहुत हो जाएगी। ये इंडस्ट्री आपको अंदर से ताकतवर बना देगी। जिंदगी में कहीं भी जाओगे उसका लाभ प्राप्त करोगे। क्या फर्क पड़ता है? गलत लोग तो हर इंडस्ट्री में मिलेंगे, आपको इस इंडस्ट्री में मिलेंगे। इंडस्ट्री से अपना विश्वास मत उठाइए। यहाँ पे गलत लोग और गलत कंपनी को बहुत सटीक रूप से ध्यान से पहचानने का उम्मीद है दोस्तों आपने वीडियो को देखा होगा और इस वीडियो को देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि एमएलएम क्या है। इतने बड़े यूट्यूबर, इतने बड़े मोटिवेशनल ट्रेनर क्या बता रहे हैं और फैक्ट आपको बताया। और ये फैक्ट बताने में मुझे भी कोई ये नहीं है, ये जो जल्दी वाली कामयाबी होती है दोस्तों, ये स्कैम होता है। कंपाउंडिंग बहुत ही स्लोली काम करता है। हाँ, कंपाउंडिंग स्किल के एतबार से, कंपाउंडिंग वर्क के एतबार से जो है चेंज किया जा सकता है। 2 साल के रिजल्ट कंपाउंडिंग में 1 साल में और 10 साल के रिजल्ट कंपाउंडिंग में 6 महीने में भी अचीव किया जा सकता है, ये मैं मान सकता हूं। लेकिन ओवरनाइट कोई चीजें नहीं होती हैं दोस्तों। ये आपको अगर सीख करके आते हैं या सीखने के बाद करते हैं तब बिल्कुल चुटकियों में काम होता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि फ्यूचर क्या है एमएलएम का। अगर आप देख पा रहे होंगे कंट्री वाइज जो है यहाँ पे पॉपुलेशन और टर्नओवर्स दिए गए हैं। वहां पे आप अगर देखेंगे कि 32 करोड़ की यूएसए की आबादी में यूएसए का टर्नओवर आप देख सकते हैं करोड़ में, और 132 करोड़ की आबादी हमारे देश की, और वहां पे आप टर्नओवर देख सकते हैं। ये टर्नओवर जो है आज से 2-3 साल पहले का है। नया टर्नओवर का आंकड़ा आप यहां नीचे में देख पा रहे होंगे। एज पर फिकी, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रीच 64,500 करोड़ बाई 2025 और 13,080 करोड़ रुपए का टर्नओवर तो 18-19 में ऑलरेडी करके ये ट्रेंड दिखा चुका है और 10% का ग्रोथ लगातार दे रहा है। जब कोरोना वायरस और लॉकडाउन था, यानी जो सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन थे मार्च, अप्रैल, मई, जून का महीना, उस समय भी 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर इस इंडस्ट्री ने देके साबित कर दिया कि इंडस्ट्री इन्फ्लेशन प्रूफ, रिसेशन प्रूफ है और इंडस्ट्री तब भी आपको पैसा दे सकता है जब कोई भी इंडस्ट्री पैसा नहीं दे रहा था। तो दोस्तों आप किसी भी इंडस्ट्री से जुड़ते हैं तो उसका फ्यूचर देखना जरूरी होता है। तो मैंने फ्यूचर दिखाने की कोशिश की कि कितना ब्राइट फ्यूचर है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग से मुझे क्यों जुड़ना चाहिए। तो मैं कुछ कारण आपको देता हूं, अगर आपको कोई कारण लगे अच्छा तो आप जरूर हमारे साथ जुड़े और काम शुरू करें। और इस इंडस्ट्री से जुड़े, मैं इंडस्ट्री को और आगे कुछ मिनटों में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा प्रेजेंटेशन को। आप अपना चेक यहाँ पे खुद से लिख सकते हैं दोस्तों। सबसे कमाल की बात यह है, आप अपना इनकम खुद यहाँ डिसाइड कर सकते हैं कंपैरेटिवली जॉब के। जैसा कि आपने वीडियो में सुना था कि टाइम कंपाउंडिंग यहाँ पे काम करता है बिजनेस में, एमएलएम में, और जॉब में वो नहीं करता है। मतलब आप जॉब में अपना 10, 20, 25 साल जब देते हैं तो उसके बाद जो आपको कुछ भी नहीं आता है, सब कुछ जीरो हो जाता है। लेकिन इस बिजनेस में जब आप 10 साल, 20 साल, 25 साल देते हैं तो टाइम कंपाउंडिंग आपके लिए काम करता है और वो 10 साल का मेहनत आपको बाद में रिटर्न दे रहा होता है। तो बिल्कुल इस आम के दरख्त की तरह होता है जिसे कुछ सालों तक तो फल भी नहीं आता है, कुछ मुनाफा भी नहीं आता है और बहुत इनपुट देना पड़ता है, लेकिन बाद में इतना आउटपुट देता है कि उसमें मेहनत बहुत ना के बराबर होता है। और जॉब और बिजनेस का उदाहरण मैं सिर्फ ऐसे ही देना चाहूंगा कि जॉब एक फसल की तरह है जो 4 महीने की फसल है, और बिजनेस एक पेड़ की तरह है, एक आम के पेड़ की तरह है, एक नारियल के पेड़ की तरह है, जिसको उगने में तो थोड़ा समय लगता है, मेहनत लगता है, लेकिन बाद में रिटर्न बहुत हैवी देता है। यही है कंपाउंडिंग दोस्तों। तो आप अपना चेक, अपना इनकम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। ये जो होता है सेफ जॉब होता है। आप देख चुके हैं लॉकडाउन, कोरोना वायरस भी हमारे काम को नहीं रोक चुका। हम लोग जो ऑनलाइन आ गए, हमारा बिजनेस पूरा ऑनलाइन मॉडल की तरफ चला गया। तो ये डायनामिक बिजनेस है दोस्तों। ये वो रिगिड बिजनेस नहीं है जिसको आप रिटेल शॉप खोलना ही पड़ेगा, दुकानों में बैठना ही पड़ेगा, ऐसा बिजनेस नहीं है दोस्तों। ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट से शुरू हुआ था तो सबसे बड़ा कमाल है, बल्कि कहीं कहीं पर इन्वेस्टमेंट होता भी नहीं है, लगता भी नहीं है। और इन्वेस्टमेंट कितना, कोई अगर 200, 500, 600 रुपए लगा करके बिजनेस शुरू कर ले रहा है दोस्तों, तो दोस्तों इसको फ्री ही माना जाएगा। इसलिए कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट का मतलब भी अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस चले जाते हैं तो वो लाखों का होता है। फ्रीडम ऑफ टाइम होता है आपके पास यहाँ पे, इसीलिए बहुत सारे लोग जो है पार्ट टाइम भी जुड़ सकते हैं, काम करते हुए भी जुड़ सकते हैं, जॉब करते हुए भी जुड़ सकते हैं, अपने प्रोफेशन में रहते हुए भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। ओपन मार्केट होता है ये, इसके लिए कोई ठिकाना नहीं होता है। आप
दिल्ली में है तो आप ये बिजनेस दिल्ली में कर सकते हैं, आप बॉम्बे में है तो बॉम्बे में कर सकते हैं, आपका ट्रांसफर कहीं और हो गया तो आप उस बिजनेस को वहां भी फैला सकते हैं। तो ये ओपन मार्केट बिजनेस होता है दोस्तों, एक मार्केट पे किसी का कब्जा नहीं होता। बिल्ड मोर रिलेशन, इस बिजनेस से जुड़कर आप ज्यादा रिलेशन और ताल्लुकात बढ़ा सकते हैं। ये रिकरिंग मॉडल पे फॉलो करता है। नतीजे में क्या होता है दोस्तों कि कुछ समय के बाद, जो मैंने ग्राफ आपको दिखाया था, टाइम और मनी का जो फॉर्मूला होता है, सिर्फ पैसा ही पैसा होता है और आपको बहुत कम समय देना पड़ता है। और नाम और शोहरत तो दोस्तों इतना मिलता है कि आप जो है इतना ज्यादा टाइम देते हैं, उसके बाद आपको इतना रिस्पेक्ट मिलता है जो कोई और इंडस्ट्री आपको नहीं दे सकती है दोस्तों। तो आखिर बेनिफिट क्या होते हैं एमएलएम के? टाइम मैनेजमेंट होता है, अनलिमिटेड इनकम होता है, आपका अपना बिजनेस होता है, कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है, पर्सनल अचीवमेंट होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, आप अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं, तो इस बिजनेस से आप जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इनहेरिटेंस बिजनेस होता है। आपके मरने के बाद आपने जो पेड़ लगाया था वो फल देता रहता है। नतीजे में आपने जो मेहनत किया, आपके आने वाली नस्लें भी उसके फायदा उठा सकती हैं, जो कि आप अभी करंट साइड जो काम कर रहे होंगे, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन क्यों ना इसको भी ट्राई किया जाए, क्योंकि वो क्या आपको टाइम कंपाउंडिंग दे पाएगा, क्या वो आपको फल दे पाएगा आपके मरने के बाद भी। तो दोस्तों, वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में आप सब जानते हैं। कोरोना वायरस आने के बाद लोग इम्यूनिटी और वेलनेस इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा करीब हो गए हैं, लोग वेलनेस को सीरियस लेने लगे हैं। और ये प्रेडिक्शन बहुत पहले बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी एक राइटर पॉल ज़ेनफेल्जर ने पहले ही कर दिया था कि 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का टर्नओवर होगा और इंडस्ट्री पूरी दुनिया को रूपरेखा को बदलने वाली है। और ऐसे ही है दोस्तों, केयर इंडस्ट्री को पीछे छोड़ते हुए केयर इंडस्ट्री लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज लोग बीमार होना नहीं चाहते हैं, लोग बीमार होने से पहले अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कर रहे हैं काम, और लोगों को समझ में आ गया है प्रिवेंशन इज बेटर देन। तो दोस्तों, इतनी सारी बातों को बताने के बाद मैं अपनी कंपनी आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, के लिंक हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सन 2002 में इंडिया से काम कर रही है और मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि सन 2000 से स्टार्ट हुई थी वर्ल्ड वाइड, और आज लगभग 40 से भी ज्यादा कंट्रीज में काम करते हुए सन 2002 में इंडिया में आई और लगातार 18 सालों से अपने यूनिक प्रोडक्ट और अपने यूनिक हेल्थ कंसेप्ट को लेकर काम कर रही है और टाइम कंपाउंडिंग के फॉर्मूला पे काम कर रही है। ये वो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटरनेशनल और ये हमारे इंडियन डायरेक्टर है, जिनके लीडरशिप में ये कंपनी आगे बढ़ रही है और हम लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों, कंपनी का अपना हेडक्वार्टर, जैसा मैंने बताया, मलेशिया में है। कंपनी का अपना ब्रांच ऑफिस कोलकाता में है। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर इंडिया में भी चेन्नई में है। मैं यहाँ कोलकाता से प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, तो मैं आपको कोलकाता ऑफिस सॉल्ट लेक सेक्टर 5 का ब्रांच दिखा रहा हूँ। दोस्तों, कंपनी का अपना एक हेल्थ कंसेप्ट है। प्रेजेंटेशन क्योंकि लंबा नहीं करना है, तो आप देखेंगे आई बटन में एक वीडियो आ रहा होगा, CBAT हमारा हेल्थ कंसेप्ट। तो क्या वो हेल्थ कंसेप्ट है, क्या वो प्रोडक्ट कंसेप्ट है, क्या वो हमारा मेन प्रोडक्ट है जिसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं और पिछले 18 सालों से काम कर रहे हैं। और ये फॉर्मूला अब जाकर के और ज्यादा इफेक्टिव हो गया है, क्योंकि हमारा मेन कंसेप्ट ही था इम्यूनिटी को लेकर के काम करना। और आज इम्यूनिटी के बारे में 18 सालों से हम लोग बातें करते थे, अभी लोग खुद से बातें करते हैं हमसे कि इम्यूनिटी क्या है। ये इम्यूनिटी तो हमें समझ में आ गया है, आप कैसे इम्यूनिटी पर काम करते थे हमें बताइए। तो दोस्तों, आई बटन के इस वीडियो को जरूर देखें और हमारे हेल्थ कंसेप्ट को समझे। अगर ये समझ जाते तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स आपको समझ आ जाएंगे, क्योंकि हमारा मेन प्रोडक्ट ही हमारा ये हेल्थ कंसेप्ट है, जो कि WHO द्वारा प्रमाणित है और WHO भी इस बात को मानता है। दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे जुड़ने पे करना क्या है। दोस्तों, हैरत की बात है, क्योंकि हम लोग टाइम कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो अक्सर मैंने जो एक कैलकुलेशन किया है कि एक बंदा अगर जॉब कर रहा होता है, नॉर्मल सा जॉब 8 घंटे का जॉब कर रहा होता है, तो पूरे महीने में लगभग 720 घंटे को काम के लिए देता है। दोस्तों, मैं 720 घंटा तो आपसे मांग नहीं सकता हूं, क्योंकि आप फुल टाइम वहीं पे काम कर रहे हैं, वो काम को छोड़ नहीं सकते हैं। दो चीजें हैं, एक तो जो लोग बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, लॉकडाउन में वो आए यहाँ पे फटाफट इन्वेस्ट देना करना शुरू कर दें, और जो काम में है वो अपना पूरे महीने का 10% यानी 72 आवर्स निकालें। याद है कि दोस्तों, 72 आवर्स मैं आपसे 2-3 दिनों में नहीं, पूरे 30 दिनों में डिमांड कर रहा हूं। अगर आप पूरे 30 दिनों में सिर्फ 72 आवर सिस्टमेटिकली देने के लिए तैयार हैं, तो तैयार हो जाइए दोस्तों। आप के-लिंक हेल्थ केयर में 12,000 से 35,000 रुपए का इनकम कर सकते हैं, मात्र 72 घंटे जो है एक महीने में देकर के। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, सिस्टमेटिकली और सीखने के बाद। नॉर्मली जो उसमें इनकम देखने को मिलता है पर डे में, और बहुत ही कम होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 166 रुपए से लेकर 486 रुपए पर आवर का इनकम आप कर सकते हैं, अगर 72 घंटे के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए। तो सोच सकते हैं दोस्तों, अगर 72 घंटे में आपको अर्निंग आना शुरू हो गया, तो आप धीमे धीमे, जैसे मैंने किया था, मैं एज ए पार्ट टाइमर यहाँ से जुड़ा था, धीमे धीमे जब मेरा इनकम बढ़ने लगा और मैं यहाँ पे ही अपना फुल टाइमर होता चला गया, तो मेरा इनकम बढ़ता चला गया। याद रखिए दोस्तों, यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन, सो फोकस ऑन व्हाट यू वांट। जो आप चाहते हैं दोस्तों वही आपको मिलता है, तो जो आप चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए तो जरूर मिलेगा। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि हमारा मार्केटिंग प्लान कैसा है। हमने तो सब कुछ बता दिया, आई बटन में आपने क्लिक करके हेल्थ कंसेप्ट भी देख लिया, तो पैसा कैसे आता है, मेन तो यही सवाल है दोस्तों। प्रेजेंटेशन को लंबा नहीं करना है, मैं तो कहूंगा वीडियो को सेव कर लीजिए और कल देखिए, 2 घंटे का रेस्ट ले लीजिए, उसके बाद हमारा मार्केटिंग प्लान देखिए आई बटन में आ रहा है।
आई बटन के वीडियो में आपको क्या करना है, क्लिक करना है और पैसा कैसे आता है टाइम कंपाउंडिंग को इस्तेमाल करके, कैसे आप सिर्फ 72 आवर्स दे करके भी 12 से 15 कर सकते हैं, उसके लिए एक वीडियो आई बटन में आ रहा है। इन दोनों वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केटिंग प्लान हमारा कैसे काम करता है और सिर्फ 72 आवर्स दे करके आप कैसे इतना बड़ा इनकम और अर्निंग कर सकते हैं। कंक्लूजन मैं यही निकालूंगा दोस्तों कि यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट, फ्री ज्वाइनिंग है, कोई पैसा नहीं लगता है, खाली बैठे हुए हैं दोस्तों लॉकडाउन में, जॉब चला गया है बहुत सारे लोगों का, आइए अच्छा मौका है हमारे पास। जरूरी नहीं है कि जुड़ने के लिए आप बेरोजगार हो, जरूरी नहीं है कि आपके पास करियर ना हो तभी जुड़े। यहाँ पे आज अच्छे प्रोफेशन के लोग जुड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। और अगर आप सिक्योर हैं तो बहुत दोस्तों अच्छी बात है, आप दूसरों को सिक्योर करने के ऊपर काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे फुल टाइमर आ सकते हैं, एक्सपीरियंस लेने के लिए आ सकते हैं, हेल्थ को अच्छा करने के लिए आ सकते हैं, नॉलेज जमा करने के लिए आ सकते हैं, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए आ सकते हैं, सेकंड इनकम को पाने के लिए आ सकते हैं। कैसे सेकंड इनकम पा सकते हैं? आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, देख सकते हैं आप। तो आप दूसरों की मदद करने के लिए आ सकते हैं दोस्तों, क्यों ना? आपकी तो ऊपर वाले ने मदद कर दी, आपको अच्छा इनकम दिया, अच्छा करियर दिया, आप दूसरों की क्या मदद कर पा रहे हैं? आप अपना फ्रेंचाइजी बढ़ा सकते हैं क्या? आप जहां जॉब करते हैं दूसरों को जॉब पे रख सकते हैं क्या? नहीं। अगर ये अपॉर्चुनिटी अगर रख दे सकते हैं तो बहुत लिमिटेड है। यहाँ पे अनलिमिटेड मौका है दोस्तों आपके पास। 45 करोड़ लोगों के पास जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है रोजगार का मसला इंडिया में पैदा हुआ है दोस्तों। तो हम लोगों को उस पर वर्क करना होगा दोस्तों। इसीलिए आइए दूसरों को मदद करने के उद्देश्य से भी इस कंपनी के साथ जुड़े, इस कंसेप्ट के साथ जुड़े। कुछ दिन आइए, सीखिए, समझिए, कुछ भी नहीं जाता है। जैसा कि आपने विवेक बिंद्रा का वीडियो देखा, एक बार इस इंडस्ट्री को ट्राई जरूर करना चाहिए। कुछ खोने के लिए यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। व्हाट डू यू वेटिंग फॉर? क्या कर रहे हैं आप? टाइम इज इक्वल टू मनी है, देख लिया ना। अब आई बटन पे जो वीडियो आया था ज्वाइनिंग का प्रोसेस देख लीजिए। मैं आपको आई बटन पे वीडियो दे रहा हूं, ज्वाइनिंग का प्रोसेस। आप मेरे से या आपको जिसने ये वीडियो शेयर किया है उससे रेफरल की मांगिए कि भैया कैसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए हमारा एक रेफरल की होता है, रेफरल कोड लीजिए और लेने के बाद खुद से अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करके हमारे कंपनी के जो वेबसाइट यहाँ डिस्प्ले में आ रहा है, जाइए, विजिट कीजिए, जुड़ जाइए। अगर आप नहीं खुद से कर पाते हैं तो जिन्होंने भी वीडियो शेयर किया, चाहे मैं हूं और चाहे मेरे किसी भी पार्टनर ने शेयर किया, तो आप उससे हेल्प लीजिए, वो आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस को कर देंगे। और बिल्कुल ये फ्री प्रोसेस है, लर्निंग फ्री है, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट सारे कुछ फ्री है और अभी बिजनेस तो ऑनलाइन है दोस्तों। तो कंक्लूजन यही है दोस्तों कि आप इस प्रेजेंटेशन को समझ करके, सीरियस लेकर के, और जो आई बटन में सारे वीडियोस दिए गए हैं उसको देखने के बाद अच्छे से डिसीजन लीजिए और जल्द से जल्द हमसे कांटेक्ट कीजिए। याद रखिए दोस्तों, दिमाग में शंका तो जरूर आ रहा होगा, इफ हाउ इज दिस पॉसिबल, हमेशा दिमाग में चलता रहा दोस्तों। निकाल दीजिए इस सवाल को दिमाग से दोस्तों। इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर इस बात पे यकीन रखते हैं दोस्तों तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने करीबी रिलेटिव, रिश्तेदार और जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है उस पर शेयर कीजिएगा। अगर अभी वीडियो जो है देख रहे हैं और आपके पास हमारा कांटेक्ट नहीं है, नीचे में आपको डिस्प्ले में हमारा टेलीग्राम और हमारा इंस्टाग्राम आईडी आ रहा होगा, उस पर डायरेक्टली हम लोग को डीएम कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली हमारे नंबर है तो डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, जिसने भी वीडियो शेयर किया जाए उससे डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए और आगे की जानकारी को लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो मिलते रहे। बहुत सारे वीडियो और भी जानकारी इस कंपनी से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है अपलोड किए गए हैं, आप उसको भी जरूर से देखिए और जल्द से जल्द जुड़िए। और जो वक्त चला गया है उसको वेस्ट ना होने दे, टाइम कंपाउंडिंग के फॉर्मूला में आ जाइए दोस्तों, क्योंकि आज का लगा है वो इतना छोटा सा टाइम कल आपको एक बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। हो सकता है कि मिट्टी के अंदर जो बीज है अपने जड़ों को फैला रहा हो, आप देख ना पा रहे हो, तो अंदर की हरकत को देखने के लिए आपको वेट करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि टाइम कंपाउंडिंग के फॉर्मूला को आप समझ पा रहे होंगे। मैं एक बार वेलनेस टू वेलनेस से आज आपको गुड नाइट कहता हूं। आज संडे के दिन आराम कीजिए, शुभ रात्रि। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक ट्रेनिंग के साथ नेक्स्ट संडे को मिलेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को इसी तरह पसंद करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।